रजब भट्ट के साथ बहुत गलत हुआ, नाजायज़ी हुई, वकीलों को उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आखिर ये जो बात यहाँ तक गई है, क्यों गई है, इसकी असल वजह क्या है, ये किसी को मीन्स मैन इसका ग्राउंड नहीं पता कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो मैं थोड़े मोटे मोटे अल्फाजों के अंदर इसकी जो ग्राउंड रियलिटी वो आप लोगों को बताना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो इसका फ़ेज़ वन स्टार्ट होता है वो कुछ इस तरह स्टार्ट होता है कि रजब भट्ट के ऊपर एक केस आता है कराची के अंदर, तौहीन रिसालत का। रजब भट्ट उसके अंदर बेल के लिए आते हैं कराची कोर्ट के अंदर, सिटी कोर्ट के अंदर। तो ये जिन वकला के बारे में आज बात कर रहे हैं, यही वकला रजब भट्ट को वेलकम करते हैं और सिंधी अचरक भी पहनाते हैं, उन्हें इज़्ज़त देते हैं। केस के बाद जब रजब भट्ट जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि रजब भट्ट एक व्लॉग बनाते हैं। उस व्लॉग के अंदर वो कुछ उल्टे सीधे वर्ड्स यूज़ करते हैं वकीलों के लिए। ठीक है, वकीलों के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बातें करते हैं कि किसी के अंदर कोई ताकत नहीं, ये वो फलाना। आप लोगों ने ये इसकी वीडियो देखी होगी रजब भट्ट की, फेसबुक पर काफ़ी वायरल हुई वो वीडियो भी। कराची वाले वकील साहब की कहते हैं कि हमने नाम भी ईसीएल में डलवा दिया, हमने पासपोर्ट भी ब्लॉक करवा दिया, हमने उसको यूके से लाहौर भी बुला लिया। वकील साहब आपको बात बताऊं, ना आपकी इतनी वर्थ है और ना आप इतने कैलिबर के मालिक हैं कि आप मुझे यूके से लाहौर बुला सकें, आप मेरा पासपोर्ट ब्लॉक करवा सकें। जिसके वजह से ये जो मीन्स हालात पैदा हुए हैं। अब हुआ क्या, 29 दिसंबर को जब रजब भट्ट की पेशी थी अदालत के अंदर, तो 29 दिसंबर को ऐसा होता है कि सिटी कोर्ट के अंदर ऑलरेडी वहाँ पर स्ट्राइक थी। उस स्ट्राइक के अंदर ये है कि स्ट्राइक के दौरान कोई भी बाहर का बंदा कोर्ट की प्रेमिसेस में नहीं आ सकता। लेकिन रजब भट्ट को परमिशन दी गई क्योंकि काफ़ी दूर से आए थे, जो उनके साथ वोकला साहब थे उनके, वो काफ़ी दूर से आए थे। तो उन वोकला साहब को इज़्ज़त देते हुए रजब भट्ट को अंदर एंट्री दी गई कि चले वो आ जाए अपनी कोर्ट के अंदर। होता क्या है कि रजब भट्ट खुद तो आते हैं कोर्ट के अंदर, लेकिन साथ में अपने जो गार्ड्स वगैरह जो भी इनके साथ लोग थे उनको भी साथ लेकर आ जाते हैं। चले ठीक है, वैसे तो बहरहाल उन्हें आना नहीं चाहिए था कोर्ट के अंदर जब उन्हें पता है कि एक स्ट्राइक है, लेकिन फिर भी वकीलों ने इज़्ज़त देते हुए उनको अंदर आने की परमिशन दे दी। अब मीडिया ने यहाँ अपना क्या रोल प्ले किया है कि जहाँ से वोकला हजरात रजब भट्ट का सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे थे, सिर्फ वहीं से क्लिप दिखाया गया है कि क्या रजब भट्ट के साथ हुआ। लेकिन रजब भट्ट ने क्या किया, उन मुद्दों को किसी ने नहीं देखा कि रजब भट्ट की अपनी खुद की क्या गलती थी जिस वजह से ये नौबत उनके ऊपर आई। सॉफ्टवेयर तो खैर उसका सही अपडेट हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक जो ईगो और गुरूर आ गया था पैसे का, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगा था कि शायद उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता, कुछ कर नहीं सकता। अरे भाई, एक बार तुम सोचो, जब तुम्हारे जैसे 2 टके के यूट्यूबर जो गली कूचों के अंदर मुजरा करके पैसा कमा रहे हैं, उसके अंदर इतना एटीट्यूड है, तो फिर हम तो भाई वकील हैं, माशाल्लाह से कॉम्पिटेंट है हर चीज़ के लिए। जब हम लॉ रूल्स को फॉलो करें तो तुम क्यों नहीं फॉलो करोगे? जब तुम्हारे अंदर इतना ईगो है तो हमारे अंदर कितना ईगो होगा फिर रजब भट्ट साहब क्या करते हैं, जाकर वकीलों के ख़िलाफ़ एफआईआर कटवाते हैं। चले अच्छी बात है, एफआईआर कटवा ली, डजेंट मैटर, लेकिन आपने भी तो कोर्ट में आना पड़ेगा ना उस एफआईआर को फॉलो अप देने के लिए। ठीक, अब रजब भट्ट ने वोकला के ख़िलाफ़ एफआईआर तो कटवा दी, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। लेकिन क्या उस एफआईआर को फॉलो अप देने के लिए क्या तुम्हें दोबारा कोर्ट में नहीं आना होगा? तुम दोबारा कोर्ट में भी तो आओगे ना। दोबारा से तुम्हारा हम सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, लेकिन इस बार का जो वर्ज़न होगा ना वो बहुत डिफरेंट किस्म का होगा, ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठिकाने पर आ जाए। ठीक है, ये मत समझना कि तुम जिस तरह से अभी ये नई बातें कर रहे हो बैठकर और आवाम को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हो। खैर, ये तो पब्लिक का एक अपना डिसीजन है कि वो किस चीज़ को बेहतर समझती है। अभी पब्लिक ने एक रुख देखा है, दूसरा रुख देखा नहीं है, इसलिए हो सकता है कि मैं भी पॉसिबल है कि वो तुम्हें सही समझे, लेकिन कोई इशू नहीं है। पब्लिक को भी पता चल जाएगा स्लोली स्लोली कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, बहरहाल आप वेट करो अपनी बारी का। जो आपने वकीलों को इतनी धमकियां दी है ना कि आप क्या कर दोगे, आई डोंट नो, कि मेरा हाथ खुल जाता तो मैं भी कुछ कर देता। भाई क्या कर लोगे आप? एक काम करना, जब नेक्स्ट टाइम आप कोर्ट में पेशी पर आओ ना, तो अपने साथ 15-20 बंदे अपने लेकर आना, अपने गार्ड्स वगैरह, जिनके बल पर आप कोर्ट में घुस कर हमसे लड़ोगे। ठीक है ना, उनको लेकर आना, फिर हम भी देखते हैं क्या होता है। कर लेते दो दो हाथ, अगर तुम्हें इसी चीज़ का शौक़ है ना, आ जाना, देख लेते भाई।